तो फाइनली बिहार एसआई की बेहतरीन वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें सीट भी बहुत बेहतरीन है और डेट भी इसका बहुत बेहतरीन है भरने का। और आपको पता है कि बिहार में 100 रुपया लग रहा है बस फॉर्म भरना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर जो भी फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका जो तिथि है भरने का भाई 26 तारीख से शुरू हो जा रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट है, क्योंकि हमारे पास कमेंट आता रहता है कि सर हम किस वेबसाइट से फॉर्म को मतलब जमा करें, फॉर्म को भरें। तो फॉर्म को जमा करने का कहिए या फॉर्म भरने का वेबसाइट कहिए, तो वो दोनों वेबसाइट क्या है भाई, ये वाला है, ठीक है। इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। यदि हम लोग आगे देखेंगे इसमें, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें जो भी सीट की यदि हम लोग बात करेंगे तो सीट है भाई 1800 में एगो कम है, यानी 1799 सीट है। बहुत बेहतरीन सीट है, वो भी एसआई का। भाई लेवल का बात मत कहिए, क्योंकि सबको पता है कि इसमें जितने सैलरी नहीं होता है उतना ऊपर से कमाई हो जाता है, ठीक है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सब लोग कहता है, ठीक है। यानी लेवल 6 का मिलने वाला है, सैलरी दबा के मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आपको बताया जा चुका है, ठीक है। सबसे खास बात यहाँ पे ये शुरू होती है कि जब एक अभ्यर्थी केवल एक ही ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि कभी इस डिस्ट्रिक्ट में कभी उस डिस्ट्रिक्ट में, नहीं, बस एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। यदि आप लास्ट चीज़ देखेंगे और भी सारा चीज़, तो इसमें भारतीय नागरिक होना चाहिए। यानी कि जैसे कि नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, इसी के वजह से वो क्या कर रहे हैं कि सबको बोल रहे हैं कि कोई भी यदि है इंडियन है तो वो फॉर्म भर सकता है। बस बिहार के लोग ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लोग भर सकते हैं। बस इसमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर को भी शामिल किया गया है, ठीक है। यानी चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बीच बीच हो, यानी कि थर्ड जेंडर हो, उसको भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो स्नातक होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपके पास ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट पास है, तो इस फॉर्म को अप्लाई करिए। सैलरी भाई दबा के मिलती है, आप लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है। जो लोग सामान्य मतलब कोटि से आएंगे, उनका न्यूनतम उम्र 20 बरस होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 37 बरस, ठीक है। बहुत बेहतरीन एज है इसमें। और महिलाओं की बात करेंगे तो उनका 20 बरस होना चाहिए, उम्र कितना होनी चाहिए, 40 बरस। भाई 40 बरस की उम्र में कोई क्या दरोगा बनेगा, तो ऐसा ही डंडा लेकर चलने लगेगा, ठीक है। नहीं तोड़ नहीं पाएगा एक तरीके से देखा जाएगा तो। खैर कोई बात नहीं, सब वोट का बात है। अब देखिए यहाँ पर कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला दोनों के लिए भाई उम्र कितना चाहिए, 20 से 40 बरस, याद रखेंगे, क्योंकि यहीं पर कन्फ्यूजन होती है। और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए भाई 2 बरस और मिल जाता है, यानी कि 42 बरस उनका मिनिमम है। अभी छूट लगाने के बाद और भी सारा बढ़ने वाला है, तो ये सारा चीज़ हो गया। जो लोग पूर्वभूत सैनिक हैं उनको 3 बरस का छूट मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा चीज़ है। यदि यहाँ पर यदि देखेंगे, यानी कि फिजिकल के लिए, तो फिजिकल में आपको क्या क्या होना चाहिए भाई, ऊंचाई की बात करेंगे तो यदि आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पुरुषों को, ठीक है, 1.65 उम्र कम से कम होना चाहिए सामान्य के लिए। वैसे इससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जब बाल परिचय करते हैं ना, तो थोड़ा सा हाइट आपकी कम हो जाती है, डर के मारे, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, ठीक है। तो आपका 1.65 प्लस होना चाहिए, बोल सकते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना होना चाहिए भाई, 1.60 होना चाहिए, यानी सेंटीमीटर, ठीक है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए भाई कितना होना चाहिए, 1.55, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कि अनारक्षित के लिए यहाँ पर बिना चेस्ट फुले 81 होना चाहिए और चेस्ट फुला कर कितना होना चाहिए, 86। ये सारे बात आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे खास बात यहाँ पर तब शुरू होती है कि जब महिलाओं के लिए मतलब वजन कितना होना चाहिए, 48 kg होना चाहिए, यानी 50 kg से 2 kg कम रहेगा, तभी आप इसमें जा सकते हैं। वैसे एज बढ़ाना अपने बाएं हाथ का खेल है, थोड़ा सा खेला वाला खाइएगा तो एज बढ़ जाएगा, ठीक है। जो लोग थर्ड जेंडर हैं, यानी ट्रांसजेंडर हैं, किन्नर है, उनके लिए, ठीक है, शारीरिक मापदंड को है महिलाओं के अभ्यर्थियों का समान माना जाएगा, यानी कि उनका भी कितना मतलब उम्र होना चाहिए जो बताया गया महिलाओं को वही। लेकिन वेट की बात करेंगे तो 48 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम की यदि बात करेंगे हम लोग, तो 200 अंकों का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और 2 घंटा में आपको ये परीक्षा देना है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि इस परीक्षा में आपको निगेटिव मार्किंग का भी सामना करेगा, ठीक है। इसमें आपको पास होने के लिए कम से कम 30% अंक तो लाना ही पड़ेगा। इससे यदि आप कम लाते हैं तो भाई टाटा फीस, ठीक है। जितना भी सीट आया है, ठीक है, उसका कुल मिलाकर 20 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे कि 1800 के आसपास में सीट आया था, तो 18 में 20 से गुणा कर दिया जाए तो 1 2 3 को 0 हो जाएगा, 18 तो 54,000 के आसपास में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ये देखिए कि प्रथम जो इसमें 2 मतलब एक पीटी होगा, एक मेंस होगा, ठीक है। जो पीटी होगा उसमें 200 का होगा, जिसमें हिंदी का प्रश्न पूछा जाएगा 100 प्रश्न, ठीक है। और कम से कम 30% लाना, यदि नहीं लाते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। जैसे 200 का 30% निकले तो कितना हो जाएगा, 60, यानी कम से कम आपका 60 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया सिलेबस, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे सब लोग जानता है कि बिहार में नौकरी कैसे मिलती है और किसको मिलती है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 नंबर काटा जाएगा, ये भी चीज़ को याद रखेंगे। निगेटिव मार्किंग किस में है,
दौड़ की बात करेंगे तो 1600 मीटर की दौड़ कितना भाई दौड़ना है, 6:30 में दौड़ना है। आराम से दौड़ सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए भाई कितना चाहिए कि 1 मीटर का दौड़ दौड़ना है 6 मिनट में। अब बात यहाँ पर ये होती है, ठीक है, कि सैलरी महिला और पुरुष को चाहिए दोनों को समान, लेकिन महिलाओं को भाई क्यों कम दौड़ाया जाता है, हमको एक चीज़ नहीं समझ में आता है, ठीक है। पुरुष लोग रहता है धूप में ड्यूटी करता रहता है, उन लोगों को छाँव में भेज दिया जाता है, ऐसा कहें, ठीक है। इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। गोला वाला फेंकना है, गोला वाला अपना फेंक दीजिएगा आराम से, यहाँ से कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। अब सबसे खास बात यहाँ पर तब शुरू होती है कि जब आप सीट का बंटवारा देखेंगे तब। तो जो लोग अनुसूचित जाति से हैं उनके लिए भाई 200 सीट है और 35% महिलाओं के लिए अलग कर दिया गया है, ठीक है। 210 सीट है और 35% यानी 74 सीट महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 15 है, इसमें 5 गो सीट उनके लिए है, ठीक है। 273 सीट में से 96 इनका है भाई, और 222 में 78 इनका है, ठीक है। और 42 सीट है पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए, लेकिन इनके लिए कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिलता है। अनारक्षित के लिए भाई 850 और इनके लिए 298, इस तरह से आपको सीट मिलता है, ठीक है। 1799 सीट है भाई, इसमें 614 सीट किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, ठीक है। यानी महिला इसमें फाइट करेगी 614 सीट में, और बाकी जो सीट बचा उसमें पुरुष करेंगे, ठीक है। और इधर भी एक चीज़ दिया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 36 सीट यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। ये भी बात बहुत अच्छी बात है। तो और भी सारा चीज़ है, अभी देखते चलिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ दे दिया गया है कि सभी वर्ग के पुरुष और महिला के लिए, ठीक है, बस 100 रुपया लगेगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे एसटी से हैं, चाहे एसटी से, मतलब एसटी या एससी से, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो मात्र आपको 100 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार वोट के चलते ऐसा किए हैं। जैसे ही वोट बीतेगा भाई जितना पैसा बढ़े लग रहा था उससे बढ़ा कर ही लिया जाएगा, ये बात आप भी जानते हैं। लगभग हम सारी जानकारी दे चुके हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी लोग को कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई हम बहुत जल्दी देंगे।